हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास यानी फर्स्ट क्लास जो हुआ था इस चैप्टर का, उसमें हम इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल से पढ़ा दिए थे और आज उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए क्या होता है, तो नोमेनक्लेचर जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो होता है कॉमन नेमिंग और दूसरा क्या होता है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है और ये जो नेमिंग सिस्टम है इसको जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं। हम बताए हुए हैं पिछले क्लासेस में, क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था, बहुत डिटेल में उसका प्लेलिस्ट बना, उसमें भी जाके आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर को बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कैसे मतलब कंपाउंड का कॉमन नेमिंग लिखते हैं और कैसे आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं। तो बात करें सबसे पहले, देखिए अल्काइल प्लस हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यानी कि कॉमन नेमिंग जो लिखते हैं वो अल्काइल हैलाइड लिख देते हैं और आईयूपीएसी नेमिंग में हेलो एल्केन लिखते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में स्पेस नहीं होता है, डायरेक्ट हेलो फिर एल्केन, और कॉमन नेमिंग में पहले अल्काइल लिखेंगे फिर थोड़ा स्पेस फिर हैलाइड लिखेंगे। अब ये हैलाइड क्या है और यहाँ हेलो क्या है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। हेलो और हैलाइड दोनों एक ही चीज है। ये ग्रुप 17th एलिमेंट जो है हेलोजन एटम, उसमें जो आपको याद करने का ट्रिक पता ही होगा, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, तो यहाँ पे होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टीन। तो एटस्टीन जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है और अगर उसको हम हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो फ्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड लिखेंगे। और हेलो के रूप में जहां पे काम होगा तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो और क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो लिखते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही दो मेजर डिफरेंस है हेलो एल्केन और अल्काइल। और अल्काइल ग्रुप से तो आप अच्छे से परिचित होंगे, अल्काइल क्या होता है। तो अल्काइल क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो अल्काइल का फॉर्मेशन होता है, आपको पता होगा, इसमें तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्काइल जैसे CH4 है तो हमारा अल्केन है यानी मीथेन है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो CH3 क्या हो गया हमारा, ये मीथेन है और ये क्या हो गया हमारा मिथाइल हो गया। क्या हो गया ये मिथाइल, क्या हो गया मिथाइल। ये बात समझ में आ गया। तो अल्काइल तो जानते करते हैं और हेलो हैलाइड में भी अंतर समझना, ग्रुप 17th एलिमेंट को ही बोलता है जिसको नाम हम लोग जानते हैं हेलोजन एटम, उसी को हेलो बोल देते हैं। तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, और उसी को अगर हैलाइड बोलते हैं क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो उसका कैसे लिखें, कॉमन नेमिंग कैसे लिखते हैं और आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए देखिए जनरली अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आईयूपीएसी बेस्ड आएगा, ठीक है, लेकिन कॉमन नेम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कॉमन नेम हम लोग जानते हैं। देखिए CH3Cl, अब यहाँ पे अगर कॉमन नेमिंग देखेंगे तो अल्काइल हैलाइड है, तो CH3 का क्या नाम होगा, मिथाइल। क्या नाम होगा, मिथाइल, मिथाइल, और फिर थोड़ा स्पेस और क्या लिखेंगे, हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, हैलाइड नहीं, यहाँ तो Cl है, X रहता तो हम हैलाइड लिखते, यहाँ पे Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर आईयूपीएसी नाम लिखने की बात आती है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लोरो, हेलो है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, और फिर उसके बाद अल्केन के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मीथेन, क्लोरोमीथेन। देखिए तो ये आईयूपीएसी नाम हो गया CH3Cl का और ये कॉमन नेमिंग हो गया मिथाइल क्लोराइड। अब अगर यहाँ पे देखें तो CH3CH2 यानी दो कार्बन है, तो उसके लिए आप पता ही है कि दो कार्बन का रूट वर्ड होता है इथ, क्या होता है, इथ। उसके बाद इसमें जो है वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस है तो क्या हो गया, इथाइल, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस के बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर इसका ही हम आईयूपीएसी नेमिंग करें तो क्या लिखेंगे, क्लोरो इथेन। क्या लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग में, क्लोरो इथेन। यही होता है हेलो एल्केन। एल्केन क्या है, यहाँ पे कार्बन है दो यानी कि इथ, और एन लगा देते हैं सफिक्स, इथेन हो गया, और Cl है, हेलो के रूप में लिखना है तो क्लोरो लिख देंगे, क्लोरो इथेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे अल्काइल क्या है, यहाँ पे दो है, इथाइल, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड होता है क्योंकि अल्काइल हैलाइड क्या होगा, इथाइल हैलाइड। यहाँ पे अगर इसी का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या होगा,
आयोडो, आयोडो इथेन, क्या होगा, आयोडो इथेन हो जाता है। वहीं पे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक है तो इसका क्या होगा, मिथाइल, क्या होगा, मिथ। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मिथ। दो के लिए ईथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नाइन, डेक, ऐसे होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो मिथ हो गया। और CH4 होता है एन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस है तो YL लगा देंगे, क्या होगा, मिथाइल। और Br है, Br के लिए क्या होगा, ब्रोमाइड। ठीक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेमिंग। ठीक है, अगर हम इसी का हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमो मीथेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, अगर दो कार्बन है तब तक तो ठीक है, जब तीन कार्बन हो जाता है तो कॉमन नेमिंग में डिफरेंस आता है। IUPAC नेमिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं होता क्योंकि वहां तो नंबरिंग करके लिखते हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग में नॉर्मल, उसके बाद जो है वो आइसो, इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब देखिए यहाँ पे देखिए एक लाइन में है, सीधा लाइन में है, एक लाइन में इस तरीके से है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, सब प्रीफिक्स लगा देते हैं, नॉर्मल स्मॉल n लिखेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इस तरीके से है, इस तरीके से है और बीच में यहाँ पे क्या आ गया, हेलोजन एटम है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो अगर इस तरीके से है तो दो, अब इस कार्बन पे दो कार्बन बॉन्ड, इस कार्बन पे दो कार्बन अटैच है, अगर दोनों ग्रुप सेम होगा, यानी यहाँ भी मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, तो इसका नाम से पहले लिख देते हैं हम लोग कॉमन नाम में आइसो, क्या लगा देते हैं, आइसो। आइसो स्टैंड फॉर सेम। ठीक है, आइसो। और अगर सेम नहीं होगा, अगर सेम होगा तो लिखेंगे आइसो, और अगर सेम नहीं होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे है क्या, हेलोजन एटम है। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 यानी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसके लिए क्या लगा देते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स सेक लिख देते हैं, CCC यानी सेकेंड। यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी बोलते थे। यही कार्बन अगर तीन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा जिस पर हेलोजन एटम है और वो तीन अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है तो टर्सरी लगा देते हैं। ये कॉमन नेमिंग में लिखने का है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो नॉर्मल लिख देते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ब्रांचिंग में है, और जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है वो दो सेम ग्रुप से अटैच बॉन्ड बनाया हुआ है तो आइसो लिखेंगे। अगर वो दो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा तो सेक लिख देते हैं। तीन कार्बन से होगा, सेम हो या डिफरेंट, तो टर्सरी लिखते हैं, टर लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब दो को और आगे है जो डिफरेंट है थोड़ा सा, इसमें तीन तीन कार्बन है तो इसमें थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना पड़ता है। ठीक है, तो सचेत कैसे होंगे, तो ध्यान दे करके करिएगा आपकी कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इसमें होगा नॉर्मल, 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 2 3 प्रोपाइल। ठीक है, नॉर्मल, प्रोपाइल और फ्लोराइड, नॉर्मल, प्रोपाइल, फ्लोराइड। ठीक है, इसमें हो जाएगा N, प्रोपाइल फ्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसो, आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल फ्लोराइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आइसो, आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है वो दोनों सेम ग्रुप ही है। देखिए CH3 CH3 है ना, इसे आइसो लग गया, डिफरेंट होता तो सेक हो जाता। अब इसका जब हम देखेंगे कि IUPAC नाम तो किधर से होगा, तो आपको पता है कि जब काउंट पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना होता है तो लॉन्गेस्ट चेन कहां से देंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है, 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरो है ना, तो यहाँ पे होगा 1 फ्लोरो, क्या होगा, 1 फ्लोरो, हेलो के कारण 1 फ्लोरो, और तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी करते हैं 1 2 3, तो फ्लोरीन जो है मतलब F जो है, हेलोजन एटम जो है, सब्स्टिट्यूएंट जो सेकंड कार्बन पे ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरो। ठीक है, 2 फ्लोरो, क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरो, और तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल गया IUPAC में। तो आप पहले इसको पूरा अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको जो है बहुत सारा जानकारी तो इसमें मिल गया। और कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले आप इतना अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट करके फिर वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि देखिए CH3 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 Br, आपको हम कल की क्लास में बताए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में।
अगर जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है वो किसी दो अनदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी बोल देते हैं। जिस पर हेलोजन है, जिस पर हेलोजन है वो दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और जिस पर हेलोजन है वो तीन कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री बोलते हैं। तो इसमें कंडीशन ये होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, अगर दो कार्बन से जुड़ा है और दोनों ग्रुप सेम है तो इसके लिए बोलते हैं क्या, आइसो। क्या बोल देते हैं, आइसो। और अगर इनकेस ये दोनों ग्रुप जो कार्बन का ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाता है तब बोलते हैं सेक। क्या बोलते हैं तब, सेक बोल देते हैं। लेकिन इस कंडीशन में सेम हो या डिफरेंट हो क्या बोलेंगे, टर्शियरी के लिए TERT लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे ये बात समझ आ गया होगा, कल ये बात किए थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो यहाँ से क्या होता है, अभी सेक देखिए, आइसो देखिए। आइसो क्यों देखिए, क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन एटम था, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम था वो दो CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ था, यानी दोनों सेम ग्रुप था तो क्या लगाते थे, आइसो। पीछे लगाए हैं अभी, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट है तो सेक लगा दिए। और अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है मान के चलिए तो इसके लिए क्या लगाएंगे, टर्शियरी लगाएंगे, TERT लगा देंगे। तो क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम IUPAC नेमिंग देखते हैं तो कैसे होता है, देखिए ध्यान से। IUPAC नेमिंग में पहले तो एक लॉन्गेस्ट चेन खोजना होता है, जो हम इसको मान लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, क्योंकि उस कार्बन को भी शामिल करना होता है जिस पर हेलोजन एटम है तो वो कार्बन भी शामिल है। अब 1 2 3 करें या 1 2 3 करें, सेकंड कार्बन पर ही ब्रोमीन भी होगा, सेकंड कार्बन पर ही मिथाइल भी होगा। तो देखिए 2 ब्रोमो, दूसरा कार्बन पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, हेलो, हेलो के लिए है 2। नंबर नाम के बीच में क्या लगता है, ध्यान से देखिएगा, हाइफन। नंबर नाम के बीच में हाइफन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बीच में स्पेस नहीं। ब्रोमो के बाद 2 पे मिथाइल है, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद इसमें देखते हैं तो आपको पता होगा, अभी ध्यान बता देते हैं क्या है। देखिए मान चलिए कार्बन है और जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है उस कार्बन का जो बगल वाला कार्बन होगा, मतलब नेक्स्ट कार्बन होगा, वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोल देते हैं। कल बताए थे एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। तो अगर हम इसके लिए कॉमन नाम लिखे तो क्या लिखेंगे, अलाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, अलाइल क्लोराइड। और इस X के जगह पे अगर हम लगा दिए Cl, क्या लगा दिए, Cl, ये है, इस पे 2 H लगा दिए, इस पे क्या लगा दिए, H2, ठीक है। और ये 3 बना है तो H, और ये CH, ये भी CH2। तो ये क्या हो गया हमारा, एलाइल क्लोराइड हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अलाइल क्लोराइड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ये हो गया एलाइल क्लोराइड। अगर इसका हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो आप इसमें काउंटिंग कहां से करें, तो इसके लिए ये रूल होता है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस पहले देते हैं लोएस्ट टर्म के लिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो डबल बॉन्ड को देते हैं। तो डबल बॉन्ड नजदीक कहां से पड़ेगा, यहां से, तो 1 2 3 3 इस तरीके से पड़ गया। अब क्या होता है, तो हमको अब आपको पता होगा कि यहाँ पे देखेंगे तो 3 पे क्लोरीन है, हाँ 3 क्लोरो होगा, 3 क्लोरो, ठीक है। देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो हो गया। उसके बाद प्रोप हो गया, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ऐसे, या 3 क्लोरो प्रोपीन हो जाएगा। देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे क्या है, Cl है, 3 क्लोरो, फिर इसके बीच में जो है वो स्पेस नहीं, प्रोप लिख देंगे क्योंकि 3 कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ई। डायरेक्ट भी 3 क्लोरोप्रोपीन लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, फर्स्ट कार्बन पे होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है समस्या, कि जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है अगर वो डबल बॉन्डेड है तो क्या बोलते हैं उसके लिए, हम लोग बोलते हैं विनाइल, विनाइल हैलाइड। इसका क्या नाम है, विनाइल हैलाइड। कल बात की थी, जिस पर हेलोजन एटम हो वो अगर डबल बॉन्डेड हो, वो कार्बन अपने अपने मतलब बनाया हो तो क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। और यहाँ अगर X की जगह पे हम Cl लगा देते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 H, और यहाँ पे 1 H, यहाँ पे भी 2 H, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा विनाइल, विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड इसका हो जाएगा कॉमन नेम। और अगर हम काउंटिंग करें तो आपको वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 1 2, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी वही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 कर लेंगे इसको, फिर 2, 1 ब्रोमो और इथीन हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथीन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो आपका ये IUPAC नेमिंग में अभी 9 क्वेश्चन किए। ठीक है, पहले इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब देखते हैं थोड़ा सा हेलोइडिन्स के केस में भी वही होता है, सेम बात, लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑर्थो किसको माने, पैरा किसको माने और मेटा किसको माने। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर ये है बेंजीन सिर्फ, तो इसमें कोई ऑर्थो नहीं है, कोई पैरा नहीं है, कोई मेटा नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन जहां पे हेलोजन एटम लग गया, जहां भी लग गया, उसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, और इसके कंपेरिजन ये भी पोजीशन सेकंड कार्बन हो गया, ये भी सेकंड हो गया इसका। ये दोनों जो है क्या कहलाता है, ऑर्थो। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ठीक है, अगर मान के चलिए इससे 1 2 3, एक 3 ये हो गया, 1 2 3, 3 ये हो गया, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा। क्या बोलेंगे, मेटा। और ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा। क्या बोलेंगे इसको, पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर मान के चलिए सिंपल बेंजीन रिंग है, तो उसमें कोई ऑर्थो नहीं है, कोई पैरा नहीं है, कोई मेटा नहीं है। अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, हेलोजन एटम लगा है, अगर इससे हम देखते हैं तो इसका ये पोजीशन और ये पोजीशन ऑर्थो कहलाता है। इसके सापेक्ष में ये पोजीशन जो है थर्ड कार्बन होता है, ये भी थर्ड होता है, ये मेटा हो गया, और ये फोर्थ पैरा हो गया। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हेलोजन लगा इस पे, तो यही इसका हो गया फर्स्ट कार्बन। यही क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन। तो इसका जो नेक्स्ट होगा ये सेकंड हो गया, और ये इसका इधर देखेंगे तो ये सेकंड हो गया। तो ये दोनों पोजीशन क्या कहलाएगा, ऑर्थो। ये दोनों क्या कहलाएगा, ऑर्थो। इसका देखेंगे तो 1 2 3, ये पोजीशन 3, और ये जो उसके बाद 1 2 3, ठीक है, ये पोजीशन 3, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3, ये वाला, ये दोनों क्या कहलाएगा, मेटा कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, फोर्थ पोजीशन पैरा। ये 180 डिग्री के पे होता है, देखिए यहाँ भी 180 पे, यहाँ भी 180 पे। समझ में आ गया होगा। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे लगा हेलोजन एटम, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये सेकंड, ये दोनों क्या हो गया, ऑर्थो। ठीक है, 1 2 3, ये थर्ड, और ये थर्ड क्या हो गया, मेटा। और ये फोर्थ हो गया, इधर से भी जाएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, पैरा पोजीशन। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या बात कहा अभी मैंने ये कहा कि देखिए अगर मान के चलिए ये है हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे है कोई ग्रुप हेलोजन एटम लगा हुआ है, ठीक है, तो जहां पे हेलोजन एटम है ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, तो इधर से जाएंगे तो ये सेकंड होगा, इधर से जाएंगे तो ये सेकंड होगा। तो इस दोनों पोजीशन को क्या बोलेंगे, ये दोनों है ऑर्थो। क्या है ये, ऑर्थो। ठीक है, इधर से जाएंगे तो ये थर्ड होगा, इधर से जाएंगे तो ये थर्ड होगा। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया मेटा। ठीक है, 1 2 3 4, ये जाएंगे तो 4 होगा, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 4, ये पोजीशन क्या हो गया, पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा यही पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन आपको कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन कुछ देख लेते हैं कि इसमें भी हेलोइडिन्स भी टॉपिक है, तो उसके भी कुछ 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, अब इसको हम मिटा देते हैं, बात समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले इसमें देख लें कि इसमें क्या होगा। देखिए अगर सिर्फ बेंजीन है, उसके ऊपर अगर CH3 ग्रुप है लगा हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलीन बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए अगर क्लोरो को देखें, यहाँ पे क्लोरो, तो ये पोजीशन फर्स्ट हो गया, तो सेकंड पोजीशन पे ये है, तो ये क्या आ गया, ऑर्थो क्लोरो टोलीन। ठीक है, नाम क्या होगा, कॉमन नेमिंग ऑर्थो क्लोरो टोलीन। और अगर हम इसका IUPAC नाम देख लें तो 1 पर फर्स्ट पर क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या फिर अगर देखें तो 2 क्लोरो टोलीन। अगर क्लोरीन को हटा दें और पूरे इसका नाम ही हो गया टोलीन ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोरो टोलीन। यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए आप कल भी बताए थे इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पर कोई कार्बन है, और उस कार्बन पर हेलोजन है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। पता ही है आपको, कल हम बताए थे बेंजाइल और एराइल में अंतर बताए थे, क्योंकि कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देखेंगे तो ये हेलोइडिन नहीं होता, हेलोइडिन ये होते हैं जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल हेलाइड। यहाँ पे देखेंगे बेंजाइल Cl है, तो Cl के क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा कॉमन नाम, और क्लोरोफिनाइल मीथिन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम देखिए नोमेनक्लेचर्स ऑफ हेलोइडिन्स को। तो
अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि क्लास 12 का पूरा A to Z जीरो टू हीरो कंप्लीट सेशन हम स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कहीं कोई दुनियादारी छोड़ के अगर डेली का मेरा एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। विद इन टाइम रिवीजन भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, सब कुछ होगा। तो इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने फीडबैक जरूर कमेंट में लिखें।